नमस्ते मेरे किसान भाइयों, आज हम आए हैं पन्ना मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, जहां हम यहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी से जानेंगे कि समान व्यवस्था में बिना अतिरिक्त व्यय या भूमि के मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाए और इस क्रिया में किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये ऑयस्टर मशरूम है और ऑयस्टर मशरूम की जो खेती है वो गेहूं के भूसे में या धान का जो पैरा है इसमें की जा सकती है। गेहूं का भूसा और धान का पैरा दोनों को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको और पानी में उसको गलाते हैं रात भर के लिए 12 से 14 घंटे, जिससे वो सेमी डिकम्पोज हो जाए। और इसके बाद उसको स्टेरलाइज पानी में डालते हैं और इसके बाद उसको निकाल के पॉलीथीन में भरते जाते हैं और बीज को मिलाते हैं। 15 दिन बाद मशरूम की इस स्थिति ये हो जाती है और इस पॉलीथीन को हम निकाल देते हैं। पॉलीथीन को निकाल देते हैं जैसे ही, तो इसमें से मशरूम इस तरह से मशरूम निकलने लगता है और ये मशरूम 15 से 20 दिनों बाद तोड़ाई के लायक हो जाता है। तो एक बैग जो हमारा है वो उसकी लागत करीब 12 से 12 रुपए करीब लागत आती है और एक बैग से 2 से 3 किलोग्राम आम तौर पे निकल जाता है और 1 किलोग्राम मशरूम लगभग 100 रुपए का बिकता है। तो 200 से 300 रुपए की आमदनी हमें एक बैग से हो सकती है। यानी अगर हम 1 किलोग्राम बीज का उपयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम बीज में कम से कम 10 बैग भर जाते हैं और 10 बैग की जो लागत है वो सब चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो 150 से 200 रुपए तक 10 बैग भर जाते हैं। और अगर 10 बैग से हमें 2-2 किलोग्राम से भी निकला तो 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम मशरूम मिलता है और मशरूम की जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात इसमें जो मुद्दा ये है कि हम इसकी खेती ऑयस्टर मशरूम की खेती लगभग 10 महीनों तक कर सकते हैं। जिनके पास भूसा पर्याप्त है वो इसकी खेती करते हैं तो उनको और भी लागत उनकी कम हो जाती है, भूसा अतिरिक्त खरीदना नहीं पड़ता। दूसरा, जब मशरूम इसमें से निकल जाता है तो जो इसके बैग बचते हैं इनकी बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होती है और इस कंपोस्ट को हम अपनी खेती में उपयोग कर सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ी बात है, अभी आम जनमानस में मशरूम के प्रति बहुत ज़्यादा खाने की जागरूकता नहीं है। तो ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक तो इसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में होता है, तो जो एक सामान्य समस्या है हमारी बहनों में, माताओं में, रक्त अल्पता की, एनीमिया की, उसको हम दूर कर सकते हैं। दूसरा, ये ऐसा भोजन है कि लो कैलोरी फूड है, इसको ज़्यादा भी खा लेते हैं तो कम कैलोरी शरीर में प्राप्त होती है। तो हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, अगर वो इसको खाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं है। तीसरी बात, इसके अंदर सुपाच्य प्रोटीन होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो खूब अच्छी पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे हमें हमारे पोषण में ये बहुत अच्छा होता है। मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा है। और तीसरी जो बात है, इसके अंदर फैट परसेंटेज बहुत कम है, अत्यंत कम है। इसलिए जो एक सामान्य बीमारी है जो उच्च रक्तचाप या हार्ट अटैक की जिनको प्रॉब्लम है, वो अगर इसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से उनको दवाइयों का सेवन कम हो जाएगा और वो काफ़ी स्वस्थ हो जाएंगे। तो मशरूम का औषधि महत्व काफ़ी है, तो इसकी जरूर हमारे किसान भाई खेती करें, स्वयं भी खाएं, बच्चों को खिलाएं और इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर हम इसको लगातार खाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है शरीर में, तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो बीमारियां भी हमारे शरीर में नहीं होंगी। आशा है कि डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी का संदेश मेरे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। मैं हूं आपका प्रधान जी और फार्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।